महिंद्रा थार। आज के टाइम पर सभी लोगों का एक ही ड्रीम होता है कि हम भी एक दिन महिंद्रा थार लेंगे। आजकल सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब के अंदर थार के वीडियो बहुत आते हैं। सभी जगह पर देखो थार थार थार, सभी जगह पर इसका ही नाम चलता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी ड्रीम कार यानी कि थार आज इतनी बड़ी कैसे पॉपुलर हो गई? और अगर मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो आज आपके सामने जो थार देख रहे हैं ना, वो थार भी नहीं होती। अब आप कहोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये थार का क्या रिलेशन है? अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो थार क्यों नहीं होती? ये सभी बातें चलो जानते हैं। ये बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जब अमेरिका को एक ऐसी कार चाहिए थी जो टैंक जितनी बहुत बड़ी भी ना हो और एक ट्रक जितना वो हेवी भी ना हो। और इसकी वजह से अमेरिका ने सभी लोगों को कहा कि अगर कोई ऐसी कार बना सकती है कंपनी तो वो हमें जरूर बताए। और इसी की बात सुनते हुए विली कंपनी और फोर्ड कंपनी ने एक डिजाइन बनाया और अमेरिका के सामने पेश किया। और अमेरिका ने उस डिजाइनों में से विली कंपनी की डिजाइन सेलेक्ट की और उसे कार बनाने के लिए कहा। और विली कंपनी ने 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 लाख जीप बनाई थी। जो आपने जो डिजाइन कही थी वो एक जीप की डिजाइन थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब अमेरिका को जीप की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि इस कंपनी ने एक ऐसी जीप बनाई थी जिसको हम जहां पर भी चलाएंगे वो चल सके। वहां पर पानी के अंदर, पहाड़ के अंदर, जहां भी चलाओगे एक जीप बहुत अच्छी तरह से चलती थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जीप को काफी लोग पसंद कर रहे थे क्योंकि जीप बहुत अच्छी थी। और जब 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब इस जीप का क्रेज बहुत खत्म हो गया, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध कर रहा था तब उसे जीप की बहुत जरूरत थी और युद्ध खत्म हो गया था, अब इसको जीप की कोई डिमांड ही नहीं थी। इसकी वजह से विली कंपनी ने जीप आम लोगों को भी बेचना शुरू कर दिया। जिसको भी जीप लेनी है वो ले सकता था। और वो जीप जब अमेरिका में नहीं चल रही थी और इंडिया के जो जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा को जीप बहुत अच्छी लग रही थी, जिसकी वजह से जेसी और केसी महिंद्रा अमेरिका गए और विली कंपनी के साथ एक जीप को भारत में बेचने के लिए डील कंफर्म की और इंडिया में ये जीप बेचना शुरू कर दिया। जब इंडिया में शुरुआती दौर पर ये जीप आए तब इसे कोई लोग लेना पसंद नहीं कर रहे थे। अगर ऐसे देखा जाए तो बाकी की जो सारी गाड़ियां थी उनमें से ये जीप बहुत सस्ती मिलती थी, लेकिन फिर भी ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। 1949 में इंडिया में जीप बेचना तो शुरू कर दिया लेकिन इसे कोई ले नहीं रहा था। लेकिन 1916 में महिंद्रा ने विली के साथ एक और करार किया और इंडिया में जीप बनाने का शुरुआत की। पहले क्या होता था, अमेरिका से जीप लाकर यहाँ पर इंडिया में बेच रहे थे, लेकिन जब इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंडिया में बनाएंगे तो अब उसकी प्राइस बहुत कम हो सकती है। और जब इंडिया में जीप बनने लगे तब इसे सभी लोग लेना पसंद कर रहे थे, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम हो गई और इंडिया का मेड इन इंडिया था, इसकी वजह से लोगों को अच्छा लग रहा था। और इंडिया में धीरे धीरे जीप इतनी फेमस हो गई थी, आप मानोगे नहीं, इंडिया का उसके पास 25% उसका मार्केट शेयर आ गया था। और धीरे धीरे जीप के अंदर बहुत अपग्रेड करने लग गए थे, क्योंकि 1968 तक इंडिया में जो सभी जीप थी उसके अंदर लेफ्ट हैंडिंग ड्राइविंग थी। लेकिन 1969 से जब इंडिया में एक गाड़ी बनने लग गई थी, इसकी वजह से राइट हैंड ड्राइविंग कर दी, जिसकी वजह से सभी लोग इसको आराम से चला रहे। और इस जीप के अंदर एक और फेरफार किया, क्योंकि जीप सिर्फ पेट्रोल से चलती थी और इसकी वजह से 1970 से महिंद्रा ने एक डीजल इंजन लॉन्च किया। और महिंद्रा ने सोचा कि हम इसको डीजल इंजन पर ही फोकस करेंगे और उसने CJ3B और B275 इंजन बनाया। और करीब 40 साल तक महिंद्रा ने CJ3B जीप के अलग अलग वर्जन लॉन्च किए और इंडिया पर बेचना शुरू कर दिया। और जब इसके नया नया वर्जन सभी जगह पर लॉन्च कर दिए थे, जिसकी वजह से इसका क्रेज और ज्यादा हो गया। और आप उस टाइम की जब फिल्में देखोगे उसके अंदर यही जीप चलती थी। फिल्मों के अंदर ज्यादातर यही जीप गुंडे लोग और सभी लोग यूज कर रहे थे। लेकिन साल 2000 आने के बाद जीप का सारा क्रेज डाउन होने लग गया, क्योंकि अब धीरे धीरे बोलेरो, स्कॉर्पियो, इन सब की वजह से इस जीप की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी। और जो हमारी इंडियन आर्मी महिंद्रा के लिए एक लॉयल कस्टमर थी, वो भी अब जीप्सी की तरफ शिफ्ट हो गई थी। और जो कार के शौकीन थे वो जीप को एकदम ओल्ड समझ रहे थे और उसे लोग ये पसंद नहीं कर रहे थे। और यही सब देखते हुए अक्टूबर 2010 में महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया। स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 को, इन सभी को मिलाकर इसका इंस्पायर होकर एक कार बनाई जिसको हम थार कहते हैं। और जिसको ऑफ रोड ड्राइविंग पसंद थी उसके लिए तो एक बहुत अच्छी कार थी। लेकिन इसकी सेफ्टी की कमी की वजह से इसकी सेल एकदम डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से 2015 में महिंद्रा ने अपनी कार को अपडेट किया और री लॉन्च किया, जिसकी वजह से थार और भी अट्रैक्टिव हो गई और सभी लोग इसे पसंद कर रहे थे। लेकिन सरकार के कुछ नियम के अनुसार कार एकदम फिट नहीं बेच रही थी। लेकिन ये थार को भी कोई लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अब दूसरी थार बनानी थी। लेकिन इस जो 700 थार बची थी उसके अंदर आनंद महिंद्रा ने अपना खुद का सिग्नेचर किया और 700 थार बेच दी थी। और अक्टूबर 2020 के अंदर महिंद्रा ने फिर एक नया वर्जन लॉन्च किया। और अभी के टाइम पर जो आप थार देख रहे हो ना, यही 2020 वाली थार ही है। और ये नई थार आते इतनी ज्यादा सभी लोगों को अच्छी लगी कि एक साल के अंदर ही उसकी 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई। और आज आप यकीन नहीं करोगे कि थार का इतना ज्यादा क्रेज है, क्योंकि अगर आप अभी लेने जाओगे तो आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इतना ज्यादा उसका वेटिंग पीरियड है। यानी आप इन सभी बातों से सोच ही सकते हो कि थार का आज के टाइम पर कितना ज्यादा क्रेज है। अब बात करते हैं ऐसे क्या बिजनेस लेसन है जो हम इस थार से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहो। जैसे महिंद्रा जब पहले आती थी और अभी आती है, आप उनमें दोनों में डिफरेंट देख सकते हो। और महिंद्रा ने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते गए, जिसकी वजह से उसकी थार आज इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरा बिजनेस लेसन है कि आप कभी भी हार मत मानो। आपको जैसे मैंने आगे बताया कि जब वो नई नई थार लॉन्च कर रहे थे तब लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन महिंद्रा ने हार नहीं मानी और अपनी नई नई थार के
वर्जन लॉन्च करते गए और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है, इसलिए कभी हार मत मानो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपको एक बात भी पूछने वाला था कि क्या आप जिंदगी में कभी एक बार थार लोगे या नहीं लोगे, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो यार जरूर करना। हम यहाँ पर ऐसे बिजनेस के स्टडी वीडियो लाते हैं जिसकी वजह से आप काफी कुछ सीख सकते हो। और अगर आपने बुलेट पर जो मैंने केस स्टडी वीडियो बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, हाँ यहीं पर यार क्लिक करके जरूर देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।